लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से भोग लगाइए। और एक बात और मैं अद्भुत कहना चाहूंगा आपको, एक तांबे के पात्र में लोहा मत लेना, एक ताम्र पात्र में उपला गौ माता का गोबर का कंडा जलाइए या आम की लकड़ी उसमें रख करके, और तुलसी भी, आप तुलसी की बड़ी महिमा है, तुलसी की लकड़ियां भी उसके ऊपर रख करके और घी डालकर उसमें थोड़ा कपूर डालकर जब उसकी जोत ऊपर निकल करके आ जावे तो जो आपने अपनी रसोई में जो प्रसाद बनाया है लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से भोग लगाइए। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ऐम क्लीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये लक्ष्मी मैया का ये बड़ा अद्भुत मंत्र है। ओम लक्ष्मी नारायण अभ्याम नमः ऐसा बोल करके और आप उसमें भोग लगाइए। और लड्डू गोपाल जी को मंदिर में रख करके जरूर उन्हें दिलाइए। यदि आपके घर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है तो उनको भी आप स्नान करा करके और पूजन करें। दीपावली के दिन लक्ष्मी माँ धरती पर रहती है और गौसदनों में माँ का विराजना होता है। गौसदन को जहाँ गैया बंधती है वहां पर लक्ष्मी माँ, वैसे भी लक्ष्मी माँ गैया के गोबर में तो उसका वास है। कथा इस प्रकार से आती है, भी कथा पद्म पुराण की है। बड़ी अद्भुत कथा है कि एक बार ऐसा हुआ, सभी देवताओं ने मंत्रणा की और कहा हमारे लिए एक निजी जगह चाहिए रहने के लिए, हम कहाँ रहें। महात्माओं ने कहा हम स्थान बता देते हैं, तो उन्होंने गौ माता के विग्रह को बता दिया। सुनिए, गौ माता के थनों में सातों समुद्र आके विराजित हो गए। गैया का जो ठाटा होता है वो महादेव वहां आकर के विराजित हो गए और गौ माता की जिह्वा पर बासुकी नाग आके और गौ माता के जो नथुना है उसमें देवताओं के वैद जिनका नाम है अश्वनी कुमार, वो आकर के बैठ गए। गौ माता की आंखों में सूर्य और चंद्रमा आकर के बैठ गए। सभी देवी देवता सब आके बैठ रहे हैं, लेकिन दो देवियां आने में देर हो गई, उन्हें थोड़ी लेट हो गई। एक थी माता गंगा और दूसरी थी लक्ष्मी। इन दोनों को आने में देरी हो गई। आप कहीं फंक्शन में जाएं तो आप तो हाल ही पेंट डाल के तैयार हो जाते हैं, माता कहते हैं 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट टाइम लग जाता है। उन्हें आने में थोड़ा समय लग गया तो मैया के पास आई, गैया मैया के पास, और इन दोनों ने कहा माँ हमें रहने को जगह चाहिए। थोड़ा धीमे बजाइए। मैया ने कहा तो मेरे पास कोई जगह नहीं है, सब देवताओं ने स्थान आकर के अपना सुरक्षित कर लिया। दोनों देवियां कहने लगी नहीं माँ हमें स्थान चाहिए। तो गौ माता ने कहा तो मेरे पास 2 ही चीजें बची हैं और उसमें एक है मेरा गोबर और एक है मेरा मूत्र। गंगा जी ने कहा माँ आपके मूत्र में मुझे स्थान मिल जाए। गंगा जी गौ माता के गौमूत्र में विराजित हो गए। रह गया अकेला गोबर। गोबर को स्वीकार किया लक्ष्मी माता ने। जैसे ही लक्ष्मी मैया गोबर में बैठी उसी समय लक्ष्मी मैया की छाती से एक वृक्ष पैदा हो गया, उसी को बेल पत्र के नाम से जानते हैं। गैया के गोबर में से लक्ष्मी की छाती से बेल पत्र प्रकट हुआ। जो दिवाली की रात्रि को बेल के पत्ते या बेल की पूजा करेंगे उनके जीवन में कोई गरीबी नहीं रहेगी। भगवान नारायण का वरदान है। 108 बेलपत्र तीनों पत्तियों पर श्री लिख करके रात में पूजा के समय पर लक्ष्मी नारायण भगवान के ऊपर चढ़ाइए। बेलगिरी बाजार से मिल जाएगी, खरीद करके ले आना। मेरे पास है नहीं, मैं तुम्हें दे के चला जाता। तो बाजार से ले आना आप बेलगिरी। रात्रि को सिंह लगन में हवन करना। वृषभ लगन में पूजा और सिंह लगन में हवन दिवाली के दिन बहुत बड़ी महिमा रखता है। हमने तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर सब वीडियो डाल रखी है। दिवाली की पूरी पूजा